नमस्कार। पालघर मॉब लिंचिंग की तस्वीरें दर्दनाक हैं, वीडियो भयावह है। एक 70 साल के निहत्थे बुजुर्ग पर हट्टे गट्टे नौजवान डंडे बरसाकर खुद को ही अपनी मर्दानगी का सबूत दे रहे हैं। क्या चल रहा होगा उनके दिमाग में उस वक्त जब एक साधु को पीट रहे थे। न उस बुजुर्ग के पास कोई हथियार है, ना ही वो कोई षड्यंत्रकारी नजर आ रहा है, बल्कि वो तो दोनों हाथ जोड़कर बख्श देने की गुहार कर रहा है। लेकिन पुलिस की मौजूदगी में ही उस बुजुर्ग साधु और उसके साथ 2 और लोगों की भीड़ ने निर्मम हत्या कर दी। ये जिस किसी ने भी ये वीडियो देखा आक्रोश से भर गया, निराशा से भर गया। आखिर ये कैसे समाज में हम रह रहे हैं। ये वीडियो पूरा देख पाना मेरे लिए मुश्किल था, मगर देखना जरूरी था। कोई किसी बेगुनाह पर इतनी दरिंदगी दिखा सकता है क्या? पुलिस के वहां पहुंचने पर भी कानून अपने हाथ में लेने की उनकी ये हिम्मत आती कहां से है? देखने से पता चलता है कि यहाँ कानून पुलिस का कोई खौफ नहीं है। खुद पुलिस वहां से भागती दौड़ती नजर आ रही है। इससे देश में क्या मैसेज जाएगा? पुलिस के ऊपर सीधे सवाल उठ रहे हैं और लाजमी भी है। पुलिस क्या सिर्फ हेलमेट ना पहनने वालों पर ही कार्यवाही करती है, या लॉकडाउन में घर से जरूरत का सामान लेने जाने वालों पर ही डंडे मारती है? कानून के ही सामने कानून की धज्जियां उड़ाने वालों पर पुलिस बल प्रयोग करती क्यों नजर नहीं आती? पुलिस पर सवाल इसलिए भी लाजमी है क्योंकि जिस गांव में ये घटना घटी है वहां ये अफवाह कई दिनों से तैर रही थी कि गांव में बच्चा चोर गैंग गांव में घूम रहा है। फैल रही अफवाह के खिलाफ पुलिस का ढुलमुल रवैया ही इस दर्दनाक वाकये का कारण बना। जी हाँ, चलिए पूरा मामला तफसील से समझ लेते हैं। पुलिस को बीते कई दिनों से खबर मिल रही थी कि गांव गढ़चिरौली में जहां ये वारदात हुई वहां बच्चा चोर गिरोह घूम रहा है। उस गांव के लोग गिरोह से दहशत में हैं, लेकिन पुलिस गांव के लोगों में ये विश्वास नहीं जगा पाई कि महज एक अफवाह ही है। कुछ दिन पूर्व एक डॉक्टर जो कि वहां लॉकडाउन से जूझ रहे लोगों को कुछ खाने पीने का सामान देने गए थे, डॉक्टर को भी भीड़ ने इसी तरह लाठी डंडों से पीटा था। वो खैर ये रही कि पुलिस डॉक्टर को वहां से जिंदा वापस ला पाई। देश भर में जहां लॉकडाउन की स्थिति है वहां इतनी भारी संख्या में इतनी भीड़ क्या कर रही थी? पुलिस आखिर कर क्या रही थी? एक और ऐसा ही मामला बीते दिनों घटा जहां भीड़ ने अनजान लोगों पर धावा बोला था। माने भीड़ का ये विकराल रूप पहली दफा उस गांव में देखने को नहीं मिला था। इससे पहले भी वहां घटनाएं होती रही हैं, फिर भी आंख मूंदे पुलिस प्रशासन किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रहा था। जिस वक्त वन विभाग से पुलिस को सूचना मिली थी उस वक्त 2 सूबों में सवार होकर पुलिस वाले वहां पहुंचे थे, लेकिन जहां पुलिस के सायरन से ही गुंडे मवाली भाग जाया करते थे, आज उसी पुलिस को हमने डर के मारे थर थर कांपते देखा है, जो देश के भविष्य के लिए अच्छे संकेत नहीं है। पहले भी हुई घटनाओं ने पुलिस को नहीं चेताया। इस मामले में 100 से अधिक लोगों को गिरफ्तार तो किया गया है, मगर इस वारदात के लिए पुलिस प्रशासन भी पक्के तौर पर दोषी है। साथ ही साथ महाराष्ट्र सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि आम जनता को कम से कम सुरक्षित वातावरण तो प्रदान करे। इसीलिए हम जननायक चुनते हैं। चलते चलते हम महाराष्ट्र पुलिस को याद दिला दें कि इसी महाराष्ट्र पुलिस ने केवल डंडे के जोर पर कसाब जैसे आतंकवादी को अपने घुटनों पर ला दिया था। नमस्कार।